आप देख रहे हैं दैनिक स्टेट समाचार। मैं हूं बालकृष्ण शर्मा। आज यहां पर अपनी पार्टी के जो एमपी के कैंडिडेट हैं वो यहां पहुंच चुके हैं और सबका जो कैबिनेट मंत्री थे वो भी यहां आए हुए हैं। आप देख सकते हैं सैकड़ों की तादाद में जो इनके वर्कर हैं वो यहां पहुंच चुके हैं और मैं कोशिश करूंगा इन वर्करों से बात करने की। सर, आपका नाम? मोहम्मद कबीर मनास। मोहम्मद कबीर जी, आप यहाँ आए हैं सपोर्ट करने के लिए। कौन कौन से मुद्दे रहेंगे आपके? यही है कि हम पार्टी है हमारी, ये अब हमारे आम आदमी पार्टी की है, तो हम नशहरे तक गए थे, काफ़ी तादाद के लोग साथ में थे, तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि पूरे कामों में उतरेंगे ये इंशाल्लाह। मुद्दे कौन से रहेंगे आपके? मुद्दे को यही है बस, मैन जो यहाँ के रोडें हैं, यहाँ के स्कूल, यहाँ के हर छोटे छोटे जो भी मुद्दे हैं, इंशाल्लाह कामयाबी होगी इंशाल्लाह, उम्मीद तो है। ये यहाँ के जो वोटर हैं, इनके सपोर्टर हैं, मैं उनसे भी जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि कौन कौन से मुद्दों पर ये यहाँ पर इनको वोट देंगे। मैं और लोगों से भी जानने की कोशिश करूँगा जो लोग इनके साथ बैठे हुए हैं। बहुत से लोग आप देख सकते हैं, सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर ये लोग, इनके जो सपोर्टर हैं, यहाँ पहुँचे हुए हैं, क्योंकि अब जलसों का दौर स्टार्ट हो चुका है। यहाँ में महबूबा मुफ्ती जी आए, यहाँ पर गुलाम नबी आज़ाद जी भी आए, और आज अपनी पार्टी के जो एमपी के कैंडिडेट हैं जफर मनाज साहब यहाँ पहुँचे। उनके साथ जुल्फकार चौधरी जो कैबिनेट मंत्री, सबका कैबिनेट मंत्री हैं, वो भी यहाँ पहुँचे हुए। और आप देख सकते हैं सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ पहुँचे हुए। मैं और लोगों से बात करने की कोशिश करूँगा कि कितने यहाँ पर लोग हैं, उनके मन में क्या रहेगा। क्या नाम है सर आपका? अमजद शेर जी, आज यहाँ आप अपनी पार्टी को सपोर्ट करने आए हो, क्या क्या मुद्दे रहेंगे आपके? ठीक है। कौन कौन से मुद्दों पर आप इन्हें वोट दोगे? क्या मुद्दे हैं आपके? अच्छा ही है, हमारा पार्टी अच्छी है, अच्छा वोट देंगे। ये इनके सपोर्टर हैं, जैसा इन्होंने कहा कि वाकई पार्टी अच्छी है, हम इन्हें सपोर्ट करेंगे। मैं और बात करने की कोशिश करूंगा। सर, आपका नाम? मेरा नाम सर अनिल शर्मा फ्रॉम नशहरा। नशहरा से? आप नशहरा से साथ आए हो? जी हाँ, नशहरा से आए हैं। तो ये अपनी पार्टी जो है अभी अभी वजूद में आई है, नई पार्टी वजूद में आई है। क्या क्या मुद्दे रहेंगे आपके? आप क्या माइंड में लेके आए हैं? जब 25 तारीख को आप वोट करने जाओगे तो क्या माइंड में लेके जाओगे? सर, हम करने आए हैं कि हमें जम्मू कश्मीर पार्टी को किसी तरह से जब तक जीत नहीं जाती, हम अपनी मकसद में पूरा हेल्प करेंगे इनके साथ। जब तक जीत नहीं, हम इनके साथ ही रहेंगे। ये देख सकते हैं, ये नशहरा से आए हैं। इन्होंने भी कहा है कि हम अपनी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि अपनी पार्टी जो है अभी नई वजूद में आई है। और इनको मैंने जिससे जानना चाहा कि कौन कौन से मुद्दों पर ये सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुद्दे नहीं बनाए हैं। मेरे साथ एक और सपोर्टर है, मैं इनसे भी जानना चाहूँगा। सर, अपनी पार्टी नई वजूद में आए हैं, सैकड़ों की तादाद में जो यहाँ इनके सपोर्टर हैं वो पहुँचे हैं। 25 तारीख को जब आप ईवीएम की मशीन का बटन दबाने जाएंगे, कौन कौन से मुद्दे आपके माइंड में रहेंगे? देखिए, अपनी पार्टी का वजूद जो है वो अभी नया 2019 के बाद अपनी पार्टी बनाई गई थी, और अल्ताफ़ बुखारी साहब ने एक स्टेप लिया था और दिल्ली में जाके दिल्ली से हाथ मिला के आज हम ओपनली हमारी पार्टी के कायद जो प्रेसिडेंट हैं वो भी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं, हम एनडीए का हिस्सा हैं और हम हिंदुस्तान के साथ हैं। तो हमारे जो भी यहाँ गवर्नमेंट बनती है वो हिंदुस्तान से ही काम करवाती है, हिंदुस्तान गवर्नमेंट का ही उसको हाथ रहता है। अब कुछ लोग छुप के मांगते हैं, कुछ लोग सामने मांगते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि हमने हाथ मिलाया है एनडीए का, और हम एनडीए का एक हिस्सा हैं। और हम आने वाले दिनों में, आज आप देखो कि रोडों का जाल बिछा है सरकार के अंदर। जो गुज़श्ता सेंटर में सरकार थी, उस सरकार में आप देखो कि रोडों के जाल बिछे हैं। आप जम्मू से लेके पुंछ तक जो रोड बन रही है, ये रोड आप जनाब, ये महबूबा मुफ्ती जी कहते हैं ये तो मुफ्ती साहब ने रोडें दी है। गुलाम नबी आज़ाद जी कहते हैं जनाब जितने भी यहाँ पर मेडिकल कॉलेज दिए हैं मैंने दिए हैं। नहीं, आप देखिए सर, ये तो मतलब जो हिस्ट्री है वो तो सामने है, तारीख जो है वो लिखी जाती है, उसमें आप ये देखो रोडों के जो काम चल रहे हैं। आप देखो ये जो थन्ना मंडी, रजौरी टू थन्ना मंडी सुनकोट रोड है, इसकी डिमांड पिछले 60 सालों 70 सालों से की जा रही थी। लेकिन ये सरकार जब सेंटर में आई, नितिन गडकरी साहब इसके मंत्री आए, तो इसमें जो काम हुए हैं वो बेमिसाल काम हुए हैं। और हम उसी एनडीए का एक हिस्सा है, हमारी पार्टी भी एनडीए का हिस्सा है। हम स्टेट की तरक्की चाहते हैं, और यही एक पार्टी है जो स्टेट की वापसी हम इससे उम्मीद रखते हैं। और हम आने वाले दिनों में आप देखेंगे यहाँ असेंबली इलेक्शन होगा और यहाँ के हालात बिल्कुल बदल जाएंगे, और जम्मू कश्मीर नई तरक्की की दौड़ में हिंदुस्तान के साथ दौड़ेगा। अली साहब, जिस तरह एलसी का भी एक मुद्दा है, उन्होंने कहा है कि जनाब हम 370 वापस लाएंगे, लोगों को लॉलीपॉप दिया जा रहा है, कहाँ तक सच्चाई है ये? देखिए जनाब, मैं जो समझ रहा हूँ और आप लोग भी समझते हो, सब समझदार लोग हैं,
कि जो सेंटर में सरकार होगी, आर्टिकल 370 या जो भी है, जो भी हमारी स्टेट के मुद्दे हैं, वो तो सेंट्रल सरकार के पास ही है ना। तो सेंट्रल सरकार का साथ जो हाथ मिला के चलेगा, एनडीए की गवर्नमेंट बनने जा रही है, 4 जून के बाद देखेंगे आप, एनडीए की गवर्नमेंट बनने जा रही है, और एनडीए के साथ जो हाथ मिला के चलेगा वही स्टेट के मसले हल कर सकता है। तो बाकी तो बेबुनियाद बातें सारे कर रहे हैं, तो इसमें बातों में और काम करने में फ़र्क है। बातों में और काम करने में फ़र्क क्या है, जिस तरह अली साहब ने कहा, क्योंकि बहुत से लोग अब जितने भी यहाँ आ रहे हैं, लोगों को लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं यहाँ पर। उन साफ साफ कहते हैं, कोई कहता है जनाब मैंने रोडें बना दी, कोई कहता है मैंने हॉस्पिटल बनाई। और वाकई ये जो जम्मू पुंछ की रोड थी, इसे करीबन 8 घंटे लगते थे, लेकिन आज जब ये रोड कंप्लीट हो जाएगी तो 2 से सवा 2 घंटे में आप राजौरी से जम्मू पहुँच जाएंगे। क्योंकि ये जो काम शुरू हुआ है, इस काम को शुरू हुए मात्र 2 से 2.5 साल हुए हैं, लेकिन जब भी ये लोग नेता लोग आते हैं तो ये अपने काम गिनाते हैं, नहीं जनाब हमने ये रोड दे दी, हमने मुगल रोड बना दी, हमने ये टेंडर बना दिए। लेकिन अली साहब ने साफ साफ कहा है कि सेंट्रल सरकार की जो स्कीमें हैं उससे जम्मू कश्मीर का बहुत बड़ा भला हुआ है। क्योंकि जम्मू स्मार्ट सिटी बनी है, जम्मू स्मार्ट सिटी के अंदर आप जाके देख सकते हो, लगता है कि हम किसी अलग से सिटी में आ गए हैं। इसी तरह जहाँ जिस तरह जेजेएम की स्कीमें आ चुकी हैं, जेजेएम की स्कीम, क्योंकि पहाड़ों में जो लोग, हमारी माताएं बहनें 3-3 किलो 2-2 किलोमीटर पैदल चल के पानी लेके जाते हैं, लेकिन आज मैंने देखा कि पैपों के यहाँ पर ढेर लगे हुए हैं, ऑलरेडी काम चल रहा है। क्योंकि जब भी कोई काम शुरू होता है तो उससे थोड़ा टाइम जरूर लगता है, रातों रात ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो बन जाती है। लेकिन सेंट्रल सरकार ने जो यहाँ पर काम किए हैं, सराहनीय काम किए हैं, कुछ काम अभी वाकई रह भी रहे हैं। मैं फिर जानना चाहूँगा, जिस तरह यहाँ पर चौधरी जुल्फ़िकार साहब आए हुए हैं, कमर साहब आए हुए हैं, अपने मनाज साहब भी आए, कैसा सपोर्ट मिल रहा है लोग? देखिए बहुत अच्छा रिस्पांस है हमें। मैं यहाँ पार्टी का डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी भी हूँ और मैं साबिका सरपंच भी हूँ, तो मैं समझता हूँ कि हमें बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है और हमें साइलेंट वोट, बहुत अच्छा वोट मिलेगा। जो साइलेंट है अभी, कुछ लोगों की मजबूरियां हैं, कुछ रिश्तेदारियां हैं, कुछ चीज़ें हैं। दूसरा मैं ये समझता हूँ कि जैसे आपने जेजेएम की बात की, आज जेजेएम में कोई घर ऐसा नहीं रहेगा कि जिस घर में जेजेएम की स्कीम जो है वो घर घर में जो जल का एक नारा था सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो एक उन्होंने पूरा करके बताया। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे जैसे जल जीवन मिशन जो है वो रूरल एरियाज़ के लिए था, गाँव के लिए था, आने वाले दिनों में शहर के लिए एक अलग से स्कीम शुरू हो रही है जिसकी DPR वगैरह तैयार होगी। उसमें मतलब मुझे लगता है कि राजौरी शहर के लिए कई करोड़ की स्कीम है। थन्ना मंडी कहीं ना कहीं आप मानते हो जब जफर मनाज साहब यहाँ से जीत के आएंगे तो राजौरी पुंछ का भी ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि जो भी पैसा आएगा वो सेंट्रल सरकार देगी। जब तक सेंट्रल सरकार में कोई हमारा MP नहीं जाएगा तब तक कुछ नहीं होगा। 2-4 MP बन जाने से जब तक सेंटर में लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक हमारा भला नहीं होगा। भला नहीं होगा, बड़ी सीधी बात है। दूसरा, हमारी पार्टी के अगर जफर मनाज साहब जीत के आते हैं, हमारी पार्टी इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट आने वाली असेंबली इलेक्शन में हम सरकार बनाएंगे। हमारा सबसे पहला जो है, हम मुगल रोड को टनल के ज़रिए कश्मीर से जोड़ेंगे, क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो कश्मीर के साथ लगती हुई है। अनंतनाग, नाम ही अनंतनाग है, तो हमारा सबसे पहले जो प्रायोरिटी है रोड, जो कश्मीर ये मुगल रोड है, इसको 12 महीने के लिए इसको थ्रू किया जाए और इसमें टनल के लिए पहले भी कोशिश की गई है और इसके बाद भी इंशाल्लाह इसके टनल का जो है वो काम किया जाएगा और राजौरी पुंछ को कश्मीर के साथ अच्छे तरीके से जोड़ा जाएगा। ऑल वेदर रोड जो है, ये मुगल रोड, इनका साफ साफ कहना है, जब भी हमारे जफर मनाज साहब यहाँ से जीत के जाते हैं तो हम ऑल वेदर रोड बनाएंगे। ये यहाँ पर मुगल रोड में एक टेंडर बनाया जाएगा ताकि हम राजौरी पुंछ के लोग जो है अनंतनाग के साथ जुड़ जाएं, क्योंकि आज की डेट में आपको पता है हमारे इलेक्शन क्यों एक्सटेंड हुए हैं। सबसे मेन वजह यही थी कि जब बर्फबारी होती है तो ये मुगल रोड जो है हमारी बंद हो जाती है। और आप देख सकते हैं वाकई यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में इनके जो वर्कर्स हैं, उसमें हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, सब यहाँ पर मिल के अपने जफर मनाज साहब को जिताने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरामैन सुमीत के साथ बालकृष्ण शर्मा, दैनिक स्टेट समाचार, राजौरी। जो आपके मसाइल की बात कर सके, जो आपकी परेशानी की बात कर सके, न कि उन लोगों को जो समुंदर में रह के मगरमच्छ से बैर करना चाहते हैं, उनको कामयाबी नहीं मिल सकती। उन्होंने रियासत को आज तक तबाही के दहाने तक पहुंचा दिया। क्या हम समझे कि आने वाले वक्त में भी वही लोग इस रियासत को तबाही के दहाने पे पहुंचाएंगे? तो मैं यही कहूंगा आप लोगों से कि हमने, अपनी पार्टी ने राजौरी पुंछ खित्ता के रहने वाले आदमी को, डुगरिया का रहने वाला जफर मनाज, इनको कैंडिडेट दिया, इनको खड़ा किया, जो रिप्रेजेंट करता है एक आम आदमी की आवाज को,
जो रिप्रेजेंट करता है गुजर की आवाज को, जो रिप्रेजेंट करता है पहाड़ी की आवाज को, और जो रिप्रेजेंट करता है कश्मीरी की आवाज को, जो हर सेक्शन की बात कर सकता है। हमें ऐसे आदमी को चुन के पार्लियामेंट में भेजना है। आज मुझे ज्यादा बातें नहीं कहनी, इंशाअल्लाह अभी तो शुरुआत है, इब्तिदा इश्क है, आगे आगे देखिए होता है क्या। मैं अपने सभी साथियों से गुजारिश करूंगा कि आपको जुट जाना चाहिए, और इंशाअल्लाह मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि जीत जो है वो अपनी पार्टी की होगी और जफर इकबाल मनहास की होगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।